हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी आइलैंड। और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ M2 SSDs के बारे में। मैं पहले भी SSDs के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ कि कौन सी SSD आपको लेनी चाहिए, टाइप्स ऑफ SSD, DRAM क्या होती है, मेरी फेवरेट SSD कौन सी, मतलब सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। SSD, MLC, TLC, QLC क्या होती है, सब चीज़ें बता चुका हूँ। तो इन सब वीडियोस का लिंक आपको ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, जिससे आपकी SSD वाली नॉलेज थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि कितने टाइप के M.2 SSDs होती हैं, क्योंकि कई लोग जाते हैं अमेजोन पे सर्च करते हैं M.2 SSDs और इतनी सारी M.2 SSDs आती हैं कि समझ में नहीं आता कि कौन सी SSD कौन सी अच्छी है, मतलब क्या किस में कौन सी खास बात है और किस में कौन सी कमी है। तो यहाँ पर मैं वही बताने वाला हूँ। तो जो सबसे पहली M.2 SSD होती है वो होती है M.2 SATA SSD। ये SATA लेन पे चलती है। जो इसका प्रोटोकॉल है वो ACHI होता है और जो इसकी मैक्सिमम बैंडविड्थ होती है वो 6 Gbps होती है। मतलब अगर आप कंप्यूटर में लगाएंगे तो आपको 500 Mbps से 550 Mbps के आसपास देखने को मिलेगी इसकी जो स्पीड है। और ये SATA लेन पे ही चलती है। तो जो आपकी 2.5 इंच की SATA SSD होती है तो उतनी ही स्पीड देगी। तो अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि ये SSD आप अपने डेस्कटॉप में लगाएं, क्योंकि ये SSD उतनी स्पीड देगी जितनी 2.5 इंच की SATA SSD देती है। बस इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका फॉर्म फैक्टर छोटा हो जाता है तो इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो डेस्कटॉप वालों के लिए तो ये SSD बिल्कुल नहीं है, मैं सिरे से मना करूँगा। लेकिन हाँ, जो लैपटॉप की यूज़र है उनके लिए मैं बोलूँगा, क्योंकि छोटा फॉर्म फैक्टर है, आपको अपनी SSD हार्ड डिस्क चेंज नहीं करनी पड़ती है, तो आप ये आराम से लगा सकते हैं। तो ये लैपटॉप वालों के लिए। और ये SSD B की और M की दोनों के साथ आती है। तो आप इसको B की के स्लॉट में भी लगा सकते हैं और M की के स्लॉट में भी लगा सकते हैं। तो वहाँ पर आपको 2 मिनट के लिए भी सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई मैं B की वाली SSD लूँ या M की वाली SSD लूँ। आप बड़े आराम से इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पोर्ट में लग जाती हैं। तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि यार M की वाली SSD आएगी कि नहीं आएगी। आप आराम से इसको B+M की वाली SSD ले सकते, क्योंकि जो SSD होती है वो B+M की के साथ आती है। तो आप इसको M की के अंदर भी लगा सकते हैं और अगर आपके पास B की वाला स्लॉट है तो उसके अंदर भी बड़े आराम से लगा सकते हैं। तो सोचने वाली बात ही नहीं है। और ये B की, M की और B+M की क्या होती है मैं अभी आगे बताऊँगा वीडियो में, आगे तक ये वीडियो देखते रहिए। इसके बाद हम दूसरी SSD की बात करते हैं। जो दूसरे टाइप की SSD होती है वो होती है M.2 PCIe SSD। और यहाँ पे लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं मेरे भाई, कि इसको लोग NVMe SSD समझ जाते हैं, जबकि भाई ये NVMe SSD नहीं है। इसका प्रोटोकॉल ही भाई चेंज है। ये NVMe प्रोटोकॉल पे चलती ही नहीं है, ये ACHI प्रोटोकॉल पे ही चलती है, ये NVMe प्रोटोकॉल पे नहीं चलती है। बस जो इसकी लेन है वो PCI Express E लेन है और ये Gen 3/2 पे चलती है। और जो इसकी मैक्सिमम बैंडविड्थ है, जो मैक्सिमम स्पीड है इसकी, वो है 2000 Mbps। और अगर आप इसको कंप्यूटर में अपने लगाएंगे तो आपको अराउंड 1500 to 1600 Mbps की स्पीड आपको इस SSD से अपने कंप्यूटर के अंदर देखने को मिल जाएगी, इतनी स्पीड। बस आप ये समझ लीजिए कि ये NVMe SSD नहीं होती, क्योंकि NVMe SSD इससे दुगनी फास्ट होती है। तो ये NVMe SSD नहीं होती, ये M.2 PCIe SSD होती हैं, जो कि आपके PCI Express लेन पे चलती है, लेकिन इनका प्रोटोकॉल NVMe नहीं होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये NVMe SSDs नहीं होती हैं। कहीं आप इसको ख़रीद के सोचें कि भाई मैंने तो NVMe SSD ले ली, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसकी स्पीड NVMe SSD से कम होती है, मतलब पूरी आधी होती है। तो आप ध्यान रखना, M.2 PCIe टाइप की भी SSDs होती हैं, ये NVMe नहीं होती हैं। और ये जो SSD आती है वो M की में भी आती है, मतलब M की के साथ तो आती है SSD, और साथ में B+M की के साथ भी आती है। तो इसका मतलब इसके 2 तरीके के मॉडल आते हैं। अगर आपके पास M की वाला स्लॉट है तो ऑफकोर्स आप M की वाली SSD लेंगे, सिंपल सा आप उसके अंदर लगाएंगे और आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास पुराना स्लॉट है, B की वाला स्लॉट है, तो वहाँ पर आपको B+M की लेनी पड़ेगी, जिससे आप लगा सकते हैं। लेकिन ये जो B+M की वाली SSD आती है M.2 PCIe में, तो इसकी स्पीड और थोड़ी कम हो जाती है। इसकी स्पीड हो जाती है अराउंड 1200 Mbps। तो वहाँ पर आपको 1600 Mbps मिल रही थी M की के साथ, लेकिन अब मिलेगी आपको 1200 Mbps B+M की के साथ। और अभी समझाऊंगा कि ये B+M की क्या होती है। इसके बाद हम तीसरे टाइप की SSD की बात करते हैं, वो आती है M.2 NVMe, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा स्पीड आपको देखने को मिलती है और ये भी PCI लेन पे ही चलती है। और जो इसका प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल इसका हो जाता है NVMe। और जो मैंने अभी आपको बताया है कि M.2 PCIe वाली SSD Gen 3/2 पर है और ये Gen 3/4 पर है NVMe वाली SSD। तो यहाँ पर आपको दुगनी स्पीड देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको जो मैक्सिमम स्पीड देखने को मिलती है वो 4000 Mbps देखने को मिलती है ऑन पेपर। लेकिन अगर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में लगाएंगे तो आपको 3500 Mbps 3400 Mbps तक की स्पीड देखने को मिल जाती है, जो कि तकरीबन दुगनी है आपकी Gen 3/2 से। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम स्पीड देखने को मिलती है और ये सबसे अच्छी SSD है जो प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो देती है। मतलब
प्राइस के मामले में जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देती है मेरे हिसाब से वो NVMe देती है, और मैं यही बोलता हूँ हर किसी से कि NVMe SSD ले। ये आपको सिर्फ M की में देखने को मिलती है, ये B+M की में नहीं आती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आप NVMe SSD अपने B की वाली स्लॉट में नहीं लगा सकते, इस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन अब ये B+M, B की, M की ये होती क्या है, तो आपको सिंपल बताता हूँ। यहाँ पर आपको इमेजेस देखने को मिल जाएगी। ये होती है M की, ये होती है B+M की। सिंपल सी बात है भाई, ये M की होती है, ये B+M की होती है। अब ये जो M की होती है ये सिर्फ M की वाले स्लॉट में लग सकती है SSD, सिर्फ M की वाले स्लॉट में लगेगी और किसी स्लॉट में नहीं लग सकती है SSD। लेकिन ये जो B+M की वाली SSD होती है ये आपके B की के स्लॉट में भी लगेगी और ये आपके M की के स्लॉट में भी लगेगी, तो इस वजह से इसको B+M की बोला जाता है, क्योंकि ये दोनों स्लॉट में लग जाती हैं SSDs। तो ये आप अगर आपके पास B की वाला स्लॉट है पुराना तो उसमें भी लग जाएगी, और अगर आपके पास M की वाला स्लॉट है तो उसमें भी लग जाएगी। अदरवाइज आप सिंपल M की वाली SSD भी ले सकते हैं। तो ये होती है, आप बड़े आराम से समझ होंगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। एक M की होती है, एक B की होती है, और B+M की वाली SSD किसी भी स्लॉट में लग जाती है, B की वाले स्लॉट में भी लग जाती है, M की वाले स्लॉट में भी लग जाती है। सिंपल है यार, ज़्यादा कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है। लेकिन इसके बाद अलग अलग साइजेस भी आते हैं भाई M.2 SSDs के, मतलब अलग अलग इतने भी आते हैं और इतने लंबे भी आते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो हम SSD ले रहे हैं वो किस साइज़ की है और वो हमारे मदरबोर्ड में लगेगी कि नहीं लगेगी। तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ इसके अलग अलग साइजेस। जो सबसे छोटा साइज़ होता है वो उसका नाम है 2230। आप 2230 से समझ जाइए कि जो इसकी चौड़ाई है वो 22 मिलीमीटर की होती है और जो लंबाई है वो 30 मिलीमीटर की होती है। तो सिंपल सी 2230 सिंपल सा है। इसके बाद जो इससे बड़ी SSD आती है वो 2242 की आती है, तो 22 मिलीमीटर चौड़ी, 42 मिलीमीटर लंबी। इसके बाद जो अगली SSD आती है वो 2260 आती है, उसका नंबर है 2260। तो 22 जो है वो उसकी चौड़ाई हो गई, आप समझ रहे हैं, और जो उसकी लंबाई हो गई वो 60 मिलीमीटर हो गई। और इसके बाद जो आती है वो 2280 आती है, जो कि आपका नॉर्मल साइज़ है। आपके जो मदरबोर्ड में लगती है वो 2280 ही लगती है, 22 तो चौड़ाई और लंबाई 80 मिलीमीटर। तो यही SSD आपके कंप्यूटर मदरबोर्ड में जो स्लॉट होता है उसमें लगती है, और यही साइज़ मोस्ट प्रोबेबली हर दूसरे मदरबोर्ड में यही लगता है। और आप अगर अमेजोन पे सैमसंग की, क्रूशल की, किंगस्टन की कोई भी SSD लेंगे तो वो 2280 साइज़ में ही होगी। और इसके बाद जो सबसे बड़ा साइज़ आता है वो 22110 आता है, तो मतलब 22 मिलीमीटर चौड़ाई हो गई और लंबाई 110 मिलीमीटर होती है, काफ़ी लंबी होती है। लेकिन जो आपको ख़रीदनी चाहिए वो 2280 खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप समझ गए होंगे कि कितने टाइप की SSD होती हैं, ये B, M, B+M की क्या होता है, ये आपके अलग अलग साइजेस क्या होते हैं, 2280, 2260, 2242, ये सारे साइजेस क्या होते हैं आप समझ गए होंगे। आपको समझ में पूरा आ गया होगा कि ये M.2 SSDs कितने तरीके की होती हैं और कैसे काम करती हैं और आपको कौन सी लेनी चाहिए। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस M.2 NVMe SSD होता है, लेकिन अगर आपको कोई भी SSD लेनी है तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं अपनी पर्सनल फेवरेट जो मैं रिकमेंड करता हूँ सबको, वो SSDs आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप जाके SSDs बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी सवाल तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मददगार वीडियो लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्प्रेड पीस, लव एंड हैप्पीनेस।